आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों ज्ञानी गुरुकुल की तरफ से ये अंतिम वीडियो और आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 40 MCQs को बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप 12 बजे से पहले देख लेते हैं तो आप भाई पूरा यकीन है आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चलिए फटाफट से अपना सवाल देख लेते हैं। देखिए आपका पहला सवाल है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन कब किया गया? तो नाटो का गठन हुआ था 1949 में। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा देख लीजिए, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो ना योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए, सूचना का अधिकार कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार जो कानून बना था 2005 में बना था। ये सब सिंपल डेट वाले आप प्रश्न को मत भूलिएगा, आप लोग दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि डेट वाले प्रश्न में आप ऑप्शन को गलत मार देते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था जिनेवा में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 देखिए, दक्षिण के गठन के समय इसकी सदस्य दक्षेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, दक्षेस के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 7। दक्षेस के गठन यानी जब दक्षेस का गठन हो रहा था उसके समय इसकी सदस्य संख्या 7 थी। चलिए फटाफट से प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर तेलुगु का हुआ था। ठीक है। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1953 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या, अल्जीरिया। वर्तमान जो ना आसियान का सदस्य नहीं है, अल्जीरिया नहीं, बाकी इंडोनेशिया है, फिलीपींस, मलेशिया, ये सब आसियान का सदस्य है। प्रश्न संख्या 9 क्या है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन राज्य शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है। सवाल नंबर 10 क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो जो ना एमनेस्टी इंटरनेशनल एक आत्म सेवा संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकार के लिए काम करती है और उससे जुड़ी रिपोर्ट तैयार करती है और प्रकाशित भी करती है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मानवाधिकार। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, वार्सा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1955। सवाल नंबर 12 क्या है, सोवियत संघ के विघटन यानी सोवियत संघ के टूटने के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो अमेरिका जो ना एक महाशक्ति के रूप में उभरा जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी 1991 में विघटन हो गया था, सोवियत संघ 1991 में टूट गया था। उसके बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा था और अभी ताकतवर देश अगर पूछे जाए तो अमेरिका ही है अभी तक। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, सार्क का गठन कब हुआ? जिसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। तो सार्क का गठन 7-8 दिसंबर 1985 में हुआ था। सवाल नंबर 14 क्या है, किस पड़ोसी देश ने के साथ भारत ने 1962 में युद्ध हुआ था? यानी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का 1962 में युद्ध लड़ा गया था? तो चीन हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर, आप लोग याद कर लें। चलिए यहाँ तक आपने 14 प्रश्न को देख लिए। 15वां प्रश्न है, मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेघा पाटेकर है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16 है, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 16 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। चलिए आपका अगला सवाल जो 2020, 2019, 2018 यानी हर साल पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछेगा। बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? यानी बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1955 में। क्या 1955 में? याद रखिएगा। बर्लिन की दीवारें कब खड़ी की गई? 1961 में। और बर्लिन की दीवारें कब गिराई गई? तो 1989 में। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने 18 प्रश्न को देख लिए। प्रश्न संख्या 19 क्या है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? ठीक है। यानी पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था तो यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। तो कितने देश ने भाग लिया था? तो 25। ठीक है। कितने देश? 25 देश। अगला सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो ना 1962 में उत्पन्न हुआ। चलिए इस तरह से आपने आसानी से 20 प्रश्न को देख लिया। प्रश्न संख्या 21 क्या है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हमने पहले बताया आपको कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन और यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था, जिनमें 25 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 22 क्या है, यहाँ देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ होगा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। अगर सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो आपका हो जाता है निकिता खुश्रेव। आप लोग कंफ्यूज ना हो, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएं, आप लोग एक भी ऑप्शन को गलत मार के नहीं आएंगे। चलिए फटाफट से अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण 1990 में
हुआ था। प्रश्न संख्या 24 है, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो कुवैत पर जो ना इराक ने कब्जा कर लिया था, यानी 24 का ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। चलिए, इस तरह से आपने 24 प्रश्न को कर लिया। सवाल नंबर 25 है, किसे अमेरिका राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जॉर्ज बुश। सवाल नंबर 26 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1992 यानी 1992। सवाल नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने अपनाई थी खुले द्वार की नीति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, जिसका पूरा नाम MS स्वामीनाथन है। ठीक है। सवाल नंबर 30 क्या है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1967 में हुआ था और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 क्या है, विश्व को इंटरनेट जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो इंटरनेट की सुविधा जो ना अमेरिका की देन है। अगला सवाल नंबर 32 क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 क्या है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। किस पर? लोकतांत्रिक समाजवाद पे। प्रश्न संख्या 35 क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 36 क्या है, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया, यानी खत्म करके एक आयोग बना था जिनका नाम है नीति आयोग। सवाल नंबर 37 क्या है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ था। सवाल नंबर 38 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हर साल पूछता है, ठीक है, सद्दाम हुसैन किस देश का शासक था? तो सद्दाम हुसैन इराक का शासक था। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 क्या है, सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो अमेरिका पे हमला करने वाला कोई और नहीं था बल्कि अल-कायदा संगठन था। ठीक है, उसी ने हमला किया था। ठीक है, 39 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 40 MCQ टॉप MCQ बताए और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में भिड़ने वाले हैं, तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। और हमने सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो अभी भी वक्त है, जाकर देख लें। काश अगर देख लेंगे तो वहाँ अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज रहेगा ही नहीं तो आप उसके बारे में बना के भी क्या लिखोगे? ठीक है, हल्का फुल्का नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसके बारे में कुछ जानोगे, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप MCQs बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब